आप सभी को नमस्कार। समाजशास्त्र की इस YouTube कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी। सामाजिक विचारक में आज हम चर्चा करते हैं एंथोनी गिडेंस के बारे में। पिछले YouTube वीडियो में एंथोनी गिडेंस के संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एंथोनी गिडेंस की एक अवधारणा संरचना और एजेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। के विकास में एक अपना योगदान दिया है। इनकी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में संरचनाकरण के कार्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। संरचना और एजेंसी का द्वैतवाद इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। सरल भाषा में संरचनाकरण नियमों की एक प्रणाली है। परावर्तनीय शब्द के प्रयोग से तात्पर्य है कि एजेंट की क्षमता जिसके द्वारा चेतन रूप में वह सामाजिक संरचना में अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करता है। इस प्रकार से भूमंडलीकरण और उत्तर परंपरागत समाज के उद्भव में अधिक से अधिक सामाजिक परिवर्तनीयता के लिए अनुमति देने या छूट देने की व्यवस्था करनी होगी। अतः सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें सामाजिक ज्ञान और आत्मज्ञान संभव है। एजेंसी संरचना परिप्रेक्ष्य क्या है? जिस प्रकार अमेरिका में लघु बृहद परिप्रेक्ष्य माइक्रो मैक्रो पर्सपेक्टिव प्रचलित है, उसी का विकल्प एजेंसी संरचना परिप्रेक्ष्य यूरोप में प्रचलित है। एजेंसी सामान्यतः लघु स्तर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, मानव, कर्ताओं, लेकिन इसके सामूहिकताओं की क्रियाओं के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। संरचना अक्सर वृहद स्तर की सामाजिक संरचना के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग लघु संरचनाओं के लिए भी कर लिया जाता है। संरचनाकरण का सिद्धांत का केंद्र संरचना और एजेंसी की एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मानवीय व्यवहार पुनरावर्तिक है। लोग अपनी क्रियाओं के द्वारा चेतना और संरचनात्मक परिस्थिति दोनों का निर्माण करते हैं, जो उनकी गतिविधियों को संभव बनाती हैं। क्योंकि सामाजिक कर्ताओं की गतिविधियां स्वचालित एवं नियंत्रित हैं और निरंतर गतिशील एवं संरचनात्मक परिस्थितियों वाली होती हैं, इसलिए मानव अपनी क्रियाओं का चयन अपनी उत्पन्न समझ के आधार पर करते हैं। इसका परिणाम यह है कि समाज का सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान वास्तव में मानवीय गतिविधियों को परिवर्तित करेगा। संरचनाकरण की अवधारणा संरचना और एजेंसी की द्वंद्वता को कम आंकती है। संरचना के अभाव में कोई भी एजेंसी नहीं हो सकती जो संरचना को व्यवहार में ढालती है। कोई भी स्वतंत्र संरचना तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके लिए कोई एजेंसी नहीं हो। एजेंसी संरचना और लघु वृहद बंधता। सबसे महत्वपूर्ण अंतर लघु वृहद और संरचना एजेंसी में यह है कि कर्ता की उससे संबंधित क्या छवि है। लघु वृहद सिद्धांत का दृष्टिकोण व्यवहारवादी है, जबकि एजेंसी संरचना का सिद्धांत का जोर चेतना सृजनात्मक क्रिया पर रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वृहद लघु सिद्धांत स्थैतिक, संरचनात्मक व ऐतिहासिक शब्दों से संबंधित मुद्दों को व्यक्त करता है। संरचना और एजेंसी समाजशास्त्रीय समीक्षा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में संरचना एजेंसी की अवधारणाएं केंद्रीय है। सामान्य रूप से संरचनाएं सामाजिक परिदृश्य संरचना का प्रयोग उसी रूप में या प्रकार से करते हैं जैसे
वास्तुकला में एक भवन के फ्रेम और शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में एक शरीर के कंकाल का अध्ययन करने में करते हैं। दुर्खिम का कार्य उनकी इस इच्छा से प्रभावित था कि वो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से अलग और विशिष्ट बनाना चाहते थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुर्खिम ने इस बात पर जोर दिया कि अभिनय, सोच और भावना संरचना के तरीके हैं जो संपूर्ण समाज में सामान्य हैं और वो अपने सदस्यों पर बाह्य दबाव डालते हैं। सामाजिक विज्ञानों में ये विवाद चल रहा है कि मानव व्यवहार के निर्माण में संरचना और एजेंसी में से कौन महत्वपूर्ण है। एजेंसी व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रिया के करने और स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की क्षमता है। संरचना आवर्तक प्रतिमानों की व्यवस्था जो उपलब्ध विकल्पों और अवसरों को प्रमाणित करती है। संरचना बनाम एजेंसी एक विवाद है जिसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है या उसके लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है। गिडेंस ने संरचना और क्रिया की व्याख्या अपनी पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी में अलग अलग लेखों में की है। संरचना और एजेंसी की प्राथमिकता के विवाद पर क्लासिकल और समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांतों में हमेशा रहा है। समाजशास्त्र का एक प्रश्न, सामाजिक संसार किसका बना हुआ है? सामाजिक संसार का कारण क्या और इसके प्रभाव क्या है? सामाजिक संरचना व्यक्ति के व्यवहार की निर्णायक है या मानव एजेंसी? क्रिया बनाम संस्थात्मक सिद्धांत ये कहता है कि भाषा और अब हम बात करते हैं एंथोनी गिडेंस के कुछ लोकप्रिय अंश या पॉपुलर पैसेज जो उसने संरचना और आधुनिकता से संबंधित अपनी कुछ बातें कही है। नंबर 1, स्वयं पहचान व्यक्ति का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है या विशिष्ट लक्षणों का संकलन नहीं है। यह उसकी स्वयं की दृष्टि में स्वयं है तो जो वह स्वयं जानता है। 2, आधुनिक संस्थाएं उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं से भिन्न है जो उसमें पहली थी। ये भिन्नताएं गत्यात्मक है, परंपरागत आदतों और प्रथाओं की मात्रा एवं सार्वभौमिक प्रमाण संबंधी है। तीसरी बात, क्या करना है, कैसे क्रिया करनी है, कौन हो सकता है, ये केंद्रीय प्रश्न उन सभी के सामने आते हैं जो बाद के या आधुनिक समाज के वातावरण में रह रहे हैं। हम सभी या तो असंबद्धता के रूप में या फिर रोजमर्रा के सामाजिक व्यवहारों के द्वारा इन सभी प्रश्नों का सामना करते हैं और उनका उत्तर देते हैं। चौथी बात, आधुनिकता उत्तर परंपरात्मक व्यवस्था है जिसमें ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कैसे जीवन यापन करूंगा, प्रतिदिन के निर्णयों का उत्तर देना होता है, क्या पहनूं, क्या खाऊं आदि अनेक बातें। इसके अतिरिक्त स्व पहचान के आंतरिक बातों की भी व्याख्या इसमें आती है। आधुनिक सामाजिक जीवन में जीवन शैली की धारणा एक विशेष महत्व वाली बन जाती है। जितनी अधिक परंपराओं की पकड़ ढीली पड़ती जाती है, इस प्रकार एंथोनी गिडेंस ने संरचना और एजेंसी दोनों का स्पष्ट और उदाहरणात्मक रूप से प्रयोग किया है और सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में इनका प्रयोग किया है। संरचना, समाजीकरण और स्वायत्तता, तीनों के बारे में एंथोनी गिडेंस का ये मत है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में ये विवाद एक सामाजिक प्रश्न पर आधारित है जो ये कहता है कि सोशल वर्ल्ड, सामाजिक संसार किस चीज़ से बना हुआ है, इसका कारण क्या है और इसकी क्रियाओं के उपरांत प्रभाव कौन कौन से होते हैं। संरचना और एजेंसी की महत्वपूर्ण व्याख्या इन्होंने अपनी पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थ्योरी में की है और जो एक द्वंद्व था लघु और वृहद
थ्योरी में। उसी प्रकार संरचना और एजेंसी दोनों में भी उन्होंने एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अपनाकर सामाजिक विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया। धन्यवाद।